सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संरक्षण की दिशा में प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। आज नई दिल्ली में 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया और इस बात पर बल दिया कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। इस अहम विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर कुमार, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मेरा नमस्कार। डॉक्टर कुमार, जो ये जल शक्ति मंत्रालय का पहल है नेशनल वाटर अवार्ड यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार, क्या लगता है आपको इसका महत्व क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जी, राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत के एक जल शासन परिदृश्य में एक बुनियादी नीति उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, जो जल समृद्ध भारत, एक जल सुरक्षित एवं समृद्ध राष्ट्र की राष्ट्रीय दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। 2007 में प्रारंभ और 2018 के बाद से विस्तारित एक मान्यता पहल केवल औपचारिक सराहना भर नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली व्यवहारिक और संस्थागत उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। देश भर में उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रथाओं का सम्मान देकर यह पहल विविध संदर्भों में सफल उपक्रमों के उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो पुनरावृत्ति योग्य मॉडल बनाती है और जल सुरक्षा में बहुराष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय सहभागिता को बढ़ावा देती है। पुरस्कार श्रेणियां सरकारों, सामाजिक नागरिक समाज, अकादमिक संस्थानों, उद्योगों, व्यक्तियों तक फैली हुई है, जिससे ये समग्र समाज दृष्टिकोण अपनाती है। इससे जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जन जागरूकता बढ़ती है और राष्ट्रीय नेतृत्व की सतत जल प्रबंधन की प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है। भारत के राष्ट्रपति जैसे उच्चतम राष्ट्रीय नेतृत्व की भागीदारी इस पहल को केवल विकासात्मक आवश्यकता से आगे बढ़ाकर एक राष्ट्रीय मिशन का दर्जा प्रदान करती है। आपने बात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन की। उन्होंने इस अवसर पर विजेताओं को बधाई देते हुए जल के महत्व पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जल को हम जीवन कहते हैं। जल बिना मनुष्य ज्यादा दिन नहीं रह सकता। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि जल के बिना हम जी नहीं सकते, बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। कैसे लगता है आपको कि ये जो अवार्ड्स हैं ये इस बारे में चेतना जगाने में कितने सहायक है और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अनुरूप है? समग्र समाज दृष्टिकोण राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की संरचना ये स्वीकार करती है कि जल शासन बहुकेंद्रित है। इसमें राज्य, जिला, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जल उपयोगकर्ता संघ, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, नागरिक समाज और व्यक्ति स्तर की श्रेणियां शामिल हैं। यह डिजाइन शासकीय व्यवस्था की प्रत्येक परत पर कार्रवाई की प्रोत्साहन देती है। राज्य सरकार का पुरस्कार नीति निर्माण, संसाधन प्राथमिकता निर्धारण को बढ़ावा देते हैं। जिला पुरस्कार प्रशासनिक कार्यों को मजबूत बनाते हैं। ग्राम पंचायत एवं जल उपयोगकर्ता संघ पुरस्कार समुदाय नेतृत्व वाले जल प्रबंधन, सामुदायिक सिंचाई संसाधन को सुदृढ़ करते हैं। नगर निकाय पुरस्कार शहरी जल अपरिशिष्ट जल प्रबंधन की चुनौतियों को संबोधित करते हैं। शैक्षणिक संस्थान पुरस्कार भावी पीढ़ी में जल चेतना विकसित करते हैं। उद्योग पुरस्कार जल गहन क्षेत्र में सततता के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। सामाजिक, नागरिक और व्यक्ति पुरस्कार नवाचार एवं नागरिक नेतृत्व वाले प्रयोगों को प्रेरित करते हैं। ये जो ढांचा है विकेंद्रित शासन प्रणाली को व्यवहार में लाता है, विशेष रूप से जल जैसे संसाधन मुद्दों के लिए जो प्रशासनिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे हैं।
आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि कैसे ये बहुआयामी पुरस्कार है जो हमारे समाज के, हमारे इकोनॉमी के हर तबके को प्रोत्साहित करते हैं कि क्या प्राथमिकता है पानी की हमारे लिए, जल की, और इसका सक्षम उपयोग कितना जरूरी है। इसके बारे में और वंदे मातरम में जल के बारे में क्या कहा गया है, उसके अहमता के बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में राष्ट्रपति ने आज क्या कहा, आइए सुनते हैं। 7 नवंबर से पूरे देश में हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगीत में भारत माता की वंदना करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो पहला शब्द लिखा था वो है सुजलाम। इसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। ये तथ्य हमारे देश के लिए जल की प्राथमिकता को दर्शाता है। धरती पर उपलब्ध कुल जल राशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। तो जैसा कि राष्ट्रपति ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका सक्षम उपयोग, कहें कि जुडिशियस उपयोग, ताकि बिल्कुल भी कुछ इसका वेस्टेज ना हो, क्योंकि एक बहुत ही प्राकृतिक लेकिन बहुत ही मूल्यवान ये हमारी धरोहर है, हमारी सारी संपत्ति है। और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जो पानी के संरक्षण, पानी के प्रबंधन के लिए बात की गई है और सबकी जो साझा एक जिम्मेदारी की बात की गई है, क्या कहेंगे आप, जो हमारे जल संसाधन है, हमारी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो बढ़ती हुई जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए जल संसाधन का सही प्रबंधन क्या भूमिका निभाता है? भारत के विकास यात्रा जो है जल सुरक्षा पर निर्भर है। विश्व की 18% जनसंख्या के साथ देश के पास विश्व का कुल जल का केवल 4% है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर लगभग 1545 घन मीटर वार्षिक पर पहुंच गई है, जो जल संकट स्तर के करीब है। मौसमी असमानता, भूजल का अत्यधिक दोहन, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक कृषि मांगों में जल वृद्धि के दबाव का बढ़ा जाना, कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय जल निकासी का लगभग 80% उपयोग करता है, जबकि जीडीपी में 18% और 20 करोड़ से अधिक लोगों के रोजगार में भी आजकल योगदान कर रहा है। उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र भी बाहरी मात्रा में जल पर निर्भर है। 2023 में कुल भारत में 241.34 अरब घन मीटर भूजल निकाला गया, जबकि इसका पुनर्भरण केवल 149.18 अरब घन मीटर था। यह असंतुलन प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों तक फैलने लगा है। इसलिए जल को केवल संरक्षण ही बल्कि एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में देखना आवश्यक है, जिसे नीति, नियोजन, शहरीकरण, जलवायु अनुकूलन ढांचे के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि कितना जरूरी है जल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, और शायद इसीलिए इस वर्ष जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं। और जो जल सुरक्षा है उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, उसके बारे में राष्ट्रपति ने क्या कहा अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जन संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट तथा सर्कुलेशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जीरो फ्लूइड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बताएं हमें, जो उन्होंने अभी अपने संबोधन में कहा और जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि बहुत ही तेज प्रगति हो रही है वाटर कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। 35 लाख ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स 6 महीने में बनाए गए हैं। थोड़ा सा बता सकते हैं कि इनके क्या प्रमुख फायदे होते हैं, क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्स? अगर मैं थोड़ा सा भूजल भरण का भी महत्व अगर इसमें बताऊं, तो कृत्रिम भूजल भरण जो है संसाधन का प्रमुख स्तंभ की तरह उभर के आया है, और अत्यधिक दोहन से देश में 736 प्रशासनिक इकाइयां अति दोहन यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आ चुकी हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की मास्टर योजना 1.11 करोड़ पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना करती है, जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कवर करेगी तथा 85.6 अरब घन मीटर वार्षिक पुनर्भरण क्षमता उत्पन्न करेगी। चेक डैम, पावर लोकेशन टैंक, पुनर्भरण शाफ्ट,
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी संरचनाएं वर्षा जल की पकड़ भूजल भंडारण का भरण करती हैं, बाढ़ की तीव्रता को कम करती हैं तथा जल गुणवत्ता को अधिक अच्छा बनाती हैं। अब जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने कहा है कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत यह उपलब्धि भारत की जल सुरक्षा दिशा में ऐतिहासिक प्रगति है। मुख्य लाभ इस प्रकार है। अति दोहन क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि, उदाहरण गुजरात के साबरकांठा जिले में 1.5 मीटर तक की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता में 20 to 25% तक वृद्धि हुई है, विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे सूखा क्षेत्रों में भी। और 60 करोड़ ग्रामीण लोगों के लिए पेयजल सुरक्षा में सुदृढ़ता हुई है। जल गुणवत्ता में सुधार, जैसे फ्लोराइड और पानी में नमक का ज्यादा जैसी अशुद्धियां घटी हैं, और मृदा संरक्षण रोकथाम यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है, रोजगार संरक्षण में भी बढ़ोतरी मिल रही है। जलवायु सहनशीलता में वृद्धि हुई है, जिससे मानसूनी अनिश्चितताओं के बीच खाद्य सुरक्षा संरक्षित रहती है। जैसा आपने अभी कहा कि 80% जो पानी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। इस संदर्भ में जो सरकार की स्कीम्स है, जैसे जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना या जल सिंचाई योजना, जिससे कि पानी आसानी से उपलब्ध हो पाता है, उसके बारे में राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वर्ष 2019 में नल से जल की सुविधा से युक्त ग्रामीण घरों की संख्या 17% से भी कम हुआ करता था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान नल से जल की सुविधा वाले ग्रामीण घरों की संख्या 81% तक पहुंच गए। ये बदलाव जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल अभियान से संभव हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े इस पेयजल अभियान का सबसे अधिक लाभ ग्रामीणों बहन बेटियों को मिला है। एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को बाहर से घर तक पानी लाने की रोज की समस्या से मुक्ति मिल चुका है। हमारे ग्रामीणों बहन बेटियों उस समय जिस समय और ऊर्जा पानी लाने में देते थे, अब खेती या अन्य उपयोगी कार्यों में और लगा सकती है। आपको लगता है ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो पानी की उपलब्धता सुगम हुई है महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में? जी, जल जीवन मिशन हर ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। 2019 में 17% से शुरू होकर अब 15.71 करोड़ घरों, लगभग 80% तक नल जल पहुंच चुका है। और मिशन में हर घर जल समितियों में 50% महिला प्रतिनिधित्व और जल स्रोतों स्थिरता पर बल दिया गया है। हर घर जल योजना विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में इसी सिद्धांत का सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। कई जिलों में 98% तक कवरेज हासिल किया गया है। और मैं इस बात की प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और हर खेत को पानी के माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं तकनीक लागू कर रही है, जिससे मोर क्रॉप वन ड्रॉप का संदेश व्यवहार में आता है। हर योजनाओं का समन्वय जल दक्षता और ग्रामीण सशक्तिकरण दोनों को सुनिश्चित करता है। अब लगभग 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के जीवन में यह परिवर्तन क्रांतिकारी है। पहले महिलाएं प्रतिदिन कई घंटे पानी लाने में व्यतीत करती थीं, जिससे शिक्षा, आय के अवसर और स्वास्थ्य प्रभावित होते थे। अब घर पर जल उपलब्ध होने से यह समय गरीबी समाप्त हो गई है। महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है और 24 लाख से अधिक महिलाओं को जल परीक्षण के तकनीकी प्रशिक्षण दिए गए हैं, जिसमें न केवल कौशल बढ़ा है बल्कि निर्णय लेने की भूमिकाएं भी सशक्त हुई हैं। इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे राष्ट्रपति जी ने भी कहा, वाटर ट्रीटमेंट करके हम इंश्योर करें कि वाटर कम से कम प्रदूषित हो। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 ने उद्योगों, राज्य नियामक संस्थाओं और नागरिकों को साझा जिम्मेदारी सौंपी है। फिर भी औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज है जो हम घरों से या उससे बाहर आ रहा है, और कृषि रासायनिक बहाव और ठोस अपशिष्ट जल निकायों के प्रदूषित कर रहे हैं। उद्योगों अपशिष्ट जल शोधन मानकों का पालन करना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निगरानी और संसाधन क्षमता बढ़ानी चाहिए। नागरिकों को घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और रासायनिक उपयोग में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सशक्त निगरानी, सख्त दंड प्रणाली, आर्थिक प्रोत्साहन एवं सामाजिक पर्यवेक्षण, इन सभी का नियोजन ही जल निकायों की दीर्घकालीन स्वच्छता निश्चित कर सकता है। डॉक्टर कुमार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार और उससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संरक्षण की दिशा में प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे
पर्यावरणविद अरविंद कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में